हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ एक फ्रेश व्लॉग लेके मैं हाजिर हूँ और आज सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो सुबह उठने के बाद एज़ यूजुअल जो काम सब लोग करते हैं मैं भी वही कर रही थी। और मेरा सुबह आजकल लेट होता है क्योंकि रात में बहुत बार जगना पड़ता है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो अभी 9:30-10 बज रहा है, तब अपना मैं जो मॉर्निंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी यहाँ पे ऑलरेडी खाना बनाने के लिए बिठा दिया है और उसके बाद मैं उठती हूँ क्योंकि सुबह सुबह आजकल मेरा आँख नहीं खुलता है, क्योंकि सुबह क्यों मैं 6 बजे से जगी हुई रहती हूँ, 8 बजे उठना पड़ता है, तो कुछ ऐसा ही चलता है। हस्बैंड कुछ दिन से यहाँ पे है क्योंकि बेबी का वैक्सीनेशन भी होने वाली है और दी भी चली गई है, तो इसीलिए मैं अकेली रहूँगी, इसीलिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं और उनका काम है तो वो बाहर जाएंगे। तो मम्मी सुबह सुबह उनको ना ब्रेकफास्ट के लिए बिठा दिया है और यहाँ पे मेरे सिस्टर आई है, तो ये बहुत देर तक बेबी को संभालती है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा काम करने का फुर्सत जो है वो मिल जाती है। और विहान दीदी ये सब चले जाने के बाद तीनों बेड का बेडशीट जो है ना वो वॉश करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि दो बच्चे थे घर में और सारा चीज़ बहुत ही गंदा हो चुका है। एक तो छोटा बेबी रहता है तो बेडशीट वगैरह चेंज करना ही पड़ता है फ्रिक्वेंटली, तो इसीलिए उसके बाद मैं भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाऊंगी। और आज मैं चावल ही लूँगी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाते करवाते ना भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो कभी कभार चावल भी मैं ले लेती हूँ। तो मम्मी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ कुछ बना दिया है और वही मैं खा रही हूँ। और उसके बाद मुझे बेबी को सुलाना भी है अभी, क्योंकि बेबी का स्लीपिंग टाइम जो है ना वो हो गया है। तो मैंने नहा लिया है और अभी मैं करूँगी अपना स्किन केयर। तो मॉइस्चराइज़र में मैं आज यूज़ कर रही हूँ ममाअर्थ की एलो रिफ्रेश हाइड्रेटिंग लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा एंड हाइलुरोनिक एसिड। एलोवेरा की गुडनेस तो हम लोगों को पता ही है, इट सूट्स आवर स्किन, एंड हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये मॉइस्चराइज़र जो है ना ये बहुत ही लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है एंड बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। गर्मियों के टाइम में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है ना वो नॉन स्टिकी फार्मूला हम लोगों को चाहिए और हमारे स्किन हाइड्रेट भी रहे, यही हम लोग चाहते हैं। एंड दिस moisturizer is perfect for summer use, and this is all skin type, and this moisturizer gives us 6 times more hydration as compared to regular aloe vera gel, and this moisturizer is perfect solution for dehydrated skin। ममाअर्थ के इस जेल में और भी वेरिएंट है जैसे विटामिन सी, राइस, कीवी एंड बीटरूट, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। And this moisturizer is free from harmful chemicals just like paraben, mineral oils and silicons। और मुझे इस मॉइस्चराइज़र की फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आई है और ये बहुत ही लाइट वेट है, क्विक एब्जॉर्ब कर जाता है हमारे स्किन में और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है और हमारे स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखने में हेल्प भी करता है। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो। और ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेगा अमेजन, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट एंड नियर बाई स्टोर में। और जब भी आप ममाअर्थ के शॉप स्पॉट करते हो ना तो मुझे कमेंट या मैसेज ज़रूर करना। और जब भी आप ममाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, यूज़ माई कूपन कोड TIA2025 टू गेट 20% ऑफ ऑन ममाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप।
तो यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं ना आज मशीन में दिया गया था। तीनों बेड आज वॉश किया गया है क्योंकि बच्चे अगर घर में रहता है ना तो बहुत जल्दी बेडशीट वगैरह चेंज करना पड़ता है। हम लोगों ने तो इस बार बहुत लेट भी कर दिया था क्योंकि विहान था, विहान भी बच्चा है, तो मैंने कहा था कि विहान एक बार चला जाए उसके बाद सारा चीज़ वॉश कर लेती हूँ तो ठीक रहेगा। तो पापा ने सब तीनों बेड मशीन में आज दे दिया था, बेडशीट वगैरह। तो पूरा छत जो है ना कपड़ा ही कपड़ा है। और बेबी का कपड़ा तो रहता ही है, सुबह में एक बार कपड़ा वॉश होता है, फिर दोपहर में एक बार कपड़ा वॉश होता है, 2 टाइम बेबी का कपड़ा वॉश होता है। इतना सारा कपड़ा लग जाता है क्योंकि एक टाइम में अगर होता है ना, एक टाइम में अगर सारा चीज़ वॉश करने जाऊँ तो बहुत हेक्टिक हो जाता है वो चीज़, और बहुत ही हेक्टिक हो जाता है वो चीज़। तो मम्मी करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करने नहीं देती है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर का जो भी है वो मैं करूँ, बट आज भी मम्मी ने दे दिया था क्योंकि बेबी जो है ना मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, कुछ ऐसा। उसको गोदी में सोना है, उसको बिस्तर में नहीं सोना है। ये जो चीज़ है ना, ये हैंगर, ये भी विहान को गिफ्ट मिला है। तो जी हाँ, ये मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ये यूज़ हो रहा था, तो ये भी बेबी को गिफ्ट मिला है। तो इसमें बहुत ही आसानी होता है, छोटा छोटा चीज़ जो है ना वो एक साथ आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो सूख भी जाता है। तो जॉइंट फैमिली होने का एक मज़ा तो ये है। तो बेबी आज मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, तो ताई जी आए थे, ताई जी ज़बरदस्ती उसको सुलाया। तो यहाँ पे ताई जी है और हम लोग अभी लंच करेंगे। लंच करने के बाद मैं आज खाऊंगी तरबूज। हस्बैंड लेके आए क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, तो हस्बैंड को पता है कि तरबूज खाना इस टाइम पे बहुत अच्छा होता है। और समर में ना तरबूज खाना बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत ही हाइड्रेटिंग सा होता है, बहुत हाइड्रेटेड भी रहता है अपना शरीर। तो यहाँ पे 3 लेके आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक को आज खाती हूँ। तो इसको मैं आज खाऊंगी, सब लोग मिलके खाएंगे, मैं अकेली नहीं खाऊंगी। आप लोगों को पता है मैं बचपन में तरबूज नहीं खाती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बचपन में तरबूज नहीं खाती थी। लास्ट 5-6 साल से मैंने तरबूज खाना स्टार्ट किया है और मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं ना, जब आप बड़े होते हो तब आपको हर एक चीज़ का फ़ायदा समझ में आता है, तो आप उस चीज़ को इंटेक करने लगते हो। तो कुछ ऐसा सिचुएशन अभी है, बचपन में नहीं खाती थी और अभी बहुत अच्छा लगता है। लंच करने का टाइम तो बेबी ने अच्छे से दिया है, तो लंच मैंने निश्चिंत तरीके से किया है। बट उसके बाद तरबूज खाने के टाइम में वो उठ चुका था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, गोदी में लेके ही खाती हूँ। तो अभी मेरा जो लाइफस्टाइल है ना, मतलब आद्रित के इर्द गिर्द ही घूमता है, ऑब्वियस बात है, तो इसको लेके ही खाना पड़ेगा। बहुत सारे हेल्प यहाँ पे मुझे मिलता है, जैसे कि मेरे ताई जी, मेरे सिस्टर्स, सब लोग आते हैं, सब लोग लेते हैं, बट फिर भी मुझे तो करना ही पड़ेगा। ये वीडियो का टाइटल में जो चीज़ है ना, उस चीज़ को लेके अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले लास्ट 3-4 व्लॉग से 1-2 कमेंट आ रहा था, तो मैं इग्नोर कर रही थी। बट अभी देख रही हूँ कि हर एक व्लॉग में 2-3 कमेंट कुछ ऐसा आ रहा है मेरे इन लॉज के बारे में कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे, वो लोग क्यों नहीं आ रहे। मैं चाहूँ तो जवाब दे सकती थी कमेंट में, तो पहले मैंने एक बार दिया भी, फिर मैंने देखा कि रोज कमेंट्स आ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो में मतलब डिक्लेयर कर ही देते हैं। और इस टॉपिक को कवर करने में मुझे लगा कि इनको साथ में लेना चाहिए, तो फिर बहुत क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। तो आप ही बताओ कि इन लॉज क्यों नहीं आते हैं आद्रित को देखने।
एक्चुअली आना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि मेरी मम्मी जो है वो काफ़ी एजेड है, आप लोगों को पता है, और उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। जो उनका फिजिकल कंडीशन है उस हिसाब से उनके लिए पॉसिबल नहीं है अभी 3-3.5 घंटा जर्नी करना। एक्चुअली वो एबल ही नहीं है क्योंकि वो घर से बाहर जो आंगन तक जाना होता है वो भी नहीं जाती है, जा पाती है एक्चुअली, वो जा पाती नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे आने का तो उनका काफ़ी मन है, लेकिन वो उनका जो तबीयत है वो साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो आ नहीं पाती है। एक्चुअली क्या है ना कि ये कल आए थे, कल इन्होंने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ एक्चुअली बात हो रहा था कि मम्मी को लाने का, कि आप थोड़ा सा कोशिश करो तो आप एक बार देख के आ सकते हो, क्योंकि मैं अभी तो नहीं जा रही हूँ, कुछ ऐसे ही प्लान है, कुछ दिन बाद हम लोगों को जाना है, मतलब मैं परमानेंटली जब शिफ्ट होंगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि एक बच्चा को लेके मैं अकेले नहीं जा सकता। आप सोच सकते हो कि मैं वहां पे भी रह सकती हूँ, कि वहां पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि तो मम्मी के पास अगर रखती भी हूँ ना मैं, तो फिर मम्मी सिर्फ मतलब मम्मी पकड़ नहीं पाएगी आदित्य को। मैं अगर आदित्य सोता है बिस्तर में तो सिर्फ मम्मी देख पाएगी, कुछ ऐसा सिचुएशन है। मम्मी को देख के लगता है कि मम्मी बहुत ज्यादा फिट है, बट मम्मी बिल्कुल फिट नहीं है, मम्मी आंगन तक नहीं जाती है जैसे कि इन्होंने बोला है। तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मम्मी को यहाँ पे लाने की एक बार, तो ये कल आए थे यहाँ पे, तो कुछ बात नहीं हुआ था, सिर्फ मम्मी ने ऐसे ही कह दिया कि मुझसे ना नहीं हो पाएगा, मुझे ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतना दूर ट्रैवल करूँ, कुछ ऐसा है। आज सुबह ये बात हो रहा था हम दोनों के बीच, तभी वो बोल रही थी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, इस बार जाना नहीं होगा, जब टिया आएगी बच्चे को लेकर तभी देखना पॉसिबल होगा मेरे लिए। हाँ जी। और ऐसा है कि हर दिन या हर एक दिन बाद वीडियो कॉल में वो देखती है और बहुत सारे बातें करती है, जो समझ में नहीं आता है अमृत को, लेकिन वो करती है बात अपने हिसाब से। हाँ जी। और है ससुराल में और जो लोग हैं वो भी इंक्लूडेड, आप लोग कहोगे कि सासू माँ के बारे में सिर्फ हम लोग बात नहीं कर रहे, सबके बारे में बात कर रहे थे। तो ये बात क्यों आया है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे डिलीवरी के दिन मेरे जेठ एंड जेठानी आए थे और मैंने दिखाया भी था वीडियो में, दी के वीडियो में नहीं था, मेरे वीडियो में था। और उस दिन एक्चुअली दी शूट कर रही थी, और उस टाइम ऑपरेशन जब मेरा स्टार्ट हो गया था उसके बाद वो लोग आए थे, मैं जब ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी उसके बाद आए थे, राइट? हाँ जी। तो इसलिए मैं तो प्रॉपर्ली शूट नहीं कर पाई, और दी के पास कैमरा था, और उस टाइम पे ऑपरेशन थिएटर के सामने, मतलब कैसे उस टाइम का जो क्लिप है ना वो बहुत ही छोटा है, बट मेरे वीडियो में है, अगर आप चाहो तो डिलीवरी ब्लॉग के ब्लॉग जो है ना मेरा, उसमें देख सकते हो कि मेरे ससुराल से मेरे जेठन जेठनी आए थे, तो वो लोग आए थे, वो लोग देख भी गए आदरित को। तो पता नहीं ससुराल के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो इसीलिए देयर इज नो फिशी इज गोइंग ऑन, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। और मुझे पता था कि ऐसा ही होगा कि आदरित यहाँ पे रहेगा तो पॉसिबल नहीं रहेगा सबके लिए मेरे ससुराल से यहाँ पे आना, बट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूरा सिचुएशन को जानती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वहां से देख रहे हो तो आप लोग ऑब्वियसली मतलब दिमाग में आता है कि मायके में कितने दिन से है और पहला बच्चा है, तो ऑब्वियसली सबको आना चाहिए, ये लगता है। तो मुझे लगा कि ये क्लैरिटी थोड़ा सा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्लैरिटी दे दिया। तो यही सच था और यही आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। तो इस वीडियो को और कंटिन्यू मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आदित्य को भी टाइम देना होता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आदित्य को मैं टाइम देती हूँ। और आदित्य आज पूरा दिन ना मतलब मेरे पास ही था, तो मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मेरा फेस देख के भी आप लोग समझ पा रहे हो मैं कैसा हो गया है, बट ये अभी रहेगा ही। तो इस वीडियो को यही पेंट करती हूँ, होप आप लोगों को सब क्लैरिटी मिल गया है। तो अगर पसंद आया वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साथ खुशियां बांटते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, बाय बाय।